हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हिंदी व्याकरण सीरीज। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना कारक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कारक। चलिए देखते हैं। तो कारक क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध को बताते हैं। ठीक है, कारक क्या होता है? क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये पूछ लेता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, याद करने का तरीका देखते हैं। उनका याद करने का तरीका क्या होता है? कर्ता ने, ये आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कम से कम 10 बार पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिगण में पर संबोधन है ओ रे। ठीक, ये आपको 10 बार पढ़ना है। जब मौका मिले तब पढ़ लेना है। वैसे ये ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और पढ़ते रहना। तो कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है वो रे। ठीक, ये हो गया शॉर्ट में कि कारक 8 कौन कौन से होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम ने अपने मित्र को कलम से पत्र गांव से मोहन के घर में लिखा, हे मित्र। ठीक, ये हमने देख लिया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि एक हमने सेंटेंस देखा जिसमें बहुत सारे कारक को यूज किया है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए चलते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। कर्तावाच क्या होता है? जब संज्ञा और सर्वनाम कार्य करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम कार्य करने वाला कर्ता होता है तब वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे इसको अगर हम पता करेंगे कि प्रश्न करके कौन और क्या। ठीक, चिन्ह इसका क्या होता है? न। मैंने क्या पढ़ा था? कर्ता न। ठीक, देखिए 90% चांस है यही होता है। अगर ये नहीं है तो से और के द्वारा। ठीक है, ने पत्र लिखा। ठीक, कर्ता हो गया। सीता ने, सीता गाना गाती है या सीता के द्वारा गाना गाया गया। ठीक, तो क्या होगा? कार्य करने वाला कौन होगी? सीता या राम। और सीता क्या है? हमारे कर्ता है। ये बहुत कठिन है नहीं, लेकिन हमको पढ़ते हुए चलना है। ठीक, इसके साथ ज्यादातर क्या होता है? ने, जिस पर कार्य हो रहा हो उसे हम बोलते हैं जब संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम जिस पर कार्य किया जाए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम हो जिस पर कार्य किया जाए तो वह कर्म कारक कहलाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किसे और क्या। जैसे कि राम ने पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखा राम ने? पत्र लिखा। वह फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। तो क्या प्रश्न करने पे ये मैक्सिमम हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, उदाहरण इसके हमने देख लिया। राम ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो जिस पर कार्य हुआ हो वह फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। यहाँ पर पत्र और फल पर क्रिया हुई है इसलिए इसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर से, इसमें इसके चिन्ह से या द्वारा, के द्वारा। ठीक है, जब संज्ञा सर्वनाम कार्य करने का साधन, समझ रहे हैं आप? ये चीज ध्यान रखना, साधन या पकड़ बताता है तो वह कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, किससे या किसके द्वारा ये प्रश्न करते हैं तो हम जवाब लेते हैं। जैसे वह किससे लिख रहा है? तो वह कलम से लिख रहा है। तो कलम से मतलब कि कलम के द्वारा ही तो लिख रहा है। जैसे ये पेन है, इस पे अगर कोई कुछ लिख रहा है तो किसके द्वारा लिख रहा है? कर्म के द्वारा लिख रहा है। ये ध्यान रखना कि इसमें कोई साधन होता है। ठीक है, या उपकरण होता है। खेत हल द्वारा जोते जाते हैं तो किसके द्वारा जोते जाते हैं? हल के द्वारा। तो वो भी एक साधन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, साधन और उपकरण। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पर। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है कि किसके लिए, किसके लिए। जैसे जब संज्ञा सर्वनाम बताता है कि कार्य इसके लिए किया गया है तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पूछेंगे हम किसके लिए, किसको। ठीक है, इसके चिन्ह क्या होते हैं? को और के लिए। राम ने सीता को पत्र लिखा। तो राम ने किसको पत्र लिखा? सीता को। गुरु ने शिष्य के लिए पुस्तक खरीदी। संप्रदान कारक में क्या होता है? के लिए या को। ठीक, ये ध्यान रख, ये चिन्ह जो जितने भी हैं, जो चिन्ह वाला ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना हमको। इसमें संप्रदान कारक यह सीता और शिष्य कारक के लाभार्थी हैं जो कि संप्रदान कारक है। ठीक है, को और किसके लिए। अब हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जहां से कार्य अलग हुआ है। क्या हुआ है? अलग हुआ। जब संज्ञा सर्वनाम से अलगाव, दूरी या स्रोत का भाव निकले तो वह अपादान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपादान कारक। जब संज्ञा सर्वनाम अलगाव
मतलब दूरी बन रही हो, ठीक है, क्या बन रही हो, दूरी बन रही हो, तो वह अपादान कारक कहलाता है। कहाँ से या किससे, इसमें ये होता है, इसका मतलब है अलगाव, अलगाव हो, ठीक। जैसे वह गांव से आया, तो कहाँ से आया, गांव से आया। दूध क्रीम से अलग किया गया, इसमें भी अलगाव ये लग रहा है ना, हाँ, तो इसमें अलगाव होता है, ये हो गया हमारा अपादान कारक। अब हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, सॉरी, संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है कि जब संज्ञा सर्वनाम किसी स्वामित्व, अधिकार या संबंध को दिखाए, ठीक है, किसी संबंध, इसमें संबंध मेन पॉइंट है, किस संबंध को दिखाए, किसका, किसको, किसकी, ये सब होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि इसमें संबंध कारक है। जैसे कि का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। उदाहरण, यह राम की पुस्तक है, तो हम ये प्रश्न करेंगे यह किसकी पुस्तक है, राम की पुस्तक है, तो ये देखिए की आ गया, की, का, ठीक। ये शब्द होते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ठीक है। हाँ, यह राम और माँ स्वामित्व बताते हैं, जो कि संबंध कारक को दर्शा रहे हैं। अब आते हैं अधिकरण। अधिकरण कारक, स्थान समय बताने वाला। जब संज्ञा सर्वनाम स्थान समय या परिस्थिति बताती है, इसका मतलब क्या होता है, मैं और पर, मैं और पर ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं और पर, वह स्कूल में पढ़ता है, राम मंच पर खड़ा है। मैं और पर, ये ऊपर और ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ये मैं और पर इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब हम देखते हैं अपना अंतिम कारक। अंतिम कारक है हमारा संबोधन कारक, ठीक है, क्या है, संबोधन कारक, पुकारने वाला। ये सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, आसान भी है। इस जब संज्ञा से हम किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए प्रयोग हो, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। हे राम, ओ मित्र, ये देखिए ये लगा है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा संबोधन कारक। हमारे कार्य खत्म हुए, अब इसका हम एक जो है सारांश पढ़ लेते हैं। क्या सारांश, जिसमें हमारी सभी चीजें कवर हो जाएंगी। ऐसे पहले पढ़ते हैं, कर्ता ने याद करने वाले कर्म को कर्ण से, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग हो जाओ, संबंध का भी के नानी ने रारी रे, और अधिकरण में पर संबोधन है हो रे, ठीक। ये होते हैं प्रश्न, जिससे पता चल जाता है हमें। और उदाहरण इसके, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, वह फल को खाता है, जरूरी नहीं है लगाओ, ठीक। महसूस होता है कि किसको खाता है, फल को। से, कलम से, ये साधन हो गया हमारा। सीता को, किसको, सीता को पत्र लिखा, ठीक है। गांव से, अलगाव हो रहा है ना, गांव से। राम की पुस्तक, किसकी पुस्तक, राम की पुस्तक, तो इसमें संबंध है, वो स्कूल में पढ़ता है, और ये, ठीक। इसमें देखिए कार्य होता है, इसमें जिस पर कार्य किया गया वो कार्य का साधन, इसमें कार्य का लाभार्थी होता है, किसको, पत्र लिखा, सीता को, अलगाव, स्वामित्व, स्थान और समय और पुकारना, ठीक। ये हुए हमारे कारक सभी, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहे हमारी इस प्लेलिस्ट से, हिंदी व्याकरण, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी बहुत से एग्जाम के लिए, ठीक। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।